हेलो दोस्तों, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। फ्रेंड्स, कुछ ही दिनों में आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम करने वाले हैं, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को, जिसमें परमाणुओं से संबंधित सभी क्वेश्चन हम करने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु नाभिक के अवयव हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु पदार्थ का लघुतम भाग होता है एवं यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते हैं। पदार्थ की जो भी अभिक्रियाएं होती हैं उनमें यह भाग लेते हैं। तो यह भी आप नोट डाउन कीजिएगा, जो परमाणु है पदार्थ का लघुतम भाग होता है एवं यह सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं। और इसके जो नाभिक के अवयव होते हैं वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन सभी न्यूक्लियस में होते हैं। आणविक संरचना के बारे में सही कथन पूछा गया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस होते हैं एवं जो है यह इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस। राइट आंसर होगा न्यूक्लियस, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा अणु या एटम का भाग नहीं है? जो एटम या अणु है उसका भाग नहीं है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन। राइट आंसर होगा फोटॉन, ऑप्शन डी। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन यह सभी अणु के भाग होते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, फोटॉन अणु का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण, प्राकृत तत्व, उपयुक्त में से कोई नहीं। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्राकृत तत्व में। अगला क्वेश्चन है, परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? रदरफोर्ड, डाल्टन, आइंस्टीन, थॉमसन। परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? राइट आंसर होगा रदरफोर्ड ने, ऑप्शन ए। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? एटम या अणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन, चैडविक, रदरफोर्ड, न्यूटन। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन एक अणु परमाणुक कण नहीं है?
निम्नलिखित में कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ड्यूट्रॉन, यह अणु परमाणु कण नहीं है। निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, फोटॉन इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रिनो। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन जो है वह कण प्रतिकण युग्म सही है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? किस कण पर शून्य आवेश होता है? पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण। ऐसा कौन सा कण है जिस पर शून्य आवेश होता है? तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। न्यूट्रिनो पर शून्य आवेश होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है 2 प्रोटॉनों के, हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के 2 पॉजिट्रॉन और 2 न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग के 2 पॉजिट्रॉनों के, क्योंकि प्रत्येक पॉजिट्रॉन में केवल एक धनावेश होता है। अल्फा कण के जो 2 धनावेश होते हैं उनका द्रव्यमान किसके बराबर होता है? ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के, हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है अल्फा कण के 2 धनावेश का द्रव्यमान। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, हीलियम के नाभिक में होता है, हीलियम के नाभिक में होता है केवल एक प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन। हीलियम के नाभिक में होता है, हीलियम के नाभिक में होता है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन। जो हीलियम है उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होती है? अल्फा कण, अल्फा किरण, अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरण। ऋणात्मक आवेश किसमें होता है? आंसर होगा बीटा कण। बीटा कणों में ऋणात्मक आवेश होता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, बीटा कण में ऋणात्मक आवेश होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है? निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है? अल्फा कण, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। अल्फा कण, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। आवेश रहित कण। आंसर होगा न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है ऑफबाउ सिद्धांत द्वारा, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत द्वारा,
हुंड के नियम द्वारा, पाउली के अपवर्जन सिद्धांत द्वारा। परमाणु में जो कक्ष भरने का क्रम है वह किनके सिद्धांतों से नियंत्रित होता है? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, आफबाहु सिद्धांत द्वारा। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है अभिविन्यास से, आकृति से, अमाप से, चक्रण से। राइट आंसर होगा अभिविन्यास से, ऑप्शन ए। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 2, 4, 6, 8। 2, 4, 6, 8। जिन तत्वों के जो परमाणु हैं उनमें 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन एवं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 4। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या है 22, 2, 38, 20। 22, 2, 38, 20। आंसर होगा 38। जो इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन है उनकी संख्या 18 तथा 20 है, तो ये दोनों ही संख्याएं जुड़ जाएंगी। तो आंसर होगा ऑप्शन सी 38, 38। अगला क्वेश्चन है, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड 94 Pu 242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आते हैं तो हमें लगता है ये बहुत टफ क्वेश्चन है, तो इसे हम कर नहीं पाते। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चनों का शॉर्ट फॉर्मूला यही है कि इसमें आपको करना क्या होता है, जो परमाणु क्रमांक होते हैं और द्रव्यमान संख्या होती है उनको माइनस करना होता है। जब भी हम न्यूट्रॉनों की संख्या निकालते हैं तो इसमें हमें परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या को घटाना होता है। तो जो परमाणु क्रमांक होते हैं वही प्रोटॉनों की संख्या होती है। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि जो 94 है वह इसका परमाणु क्रमांक है और जो 242 है वह द्रव्यमान संख्या है। तो परमाणु क्रमांक से द्रव्यमान संख्या जब हम माइनस करते हैं तो इसका आंसर हमें मिल जाता है। तो देखिए ऑप्शन में है 94, 148, 242, 336। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जब आप 242 में से 94 माइनस करेंगे तो आंसर 148 आपको मिलेगा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 148 होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? समदाबिक या आइसोबार, समावयवी, आइसोमर, समन्यूट्रॉनिक, आइसोटोन, समस्थानिक, आइसोटोप। प्रोटॉनों की संख्या समान रहती है एवं न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ऐसे जो परमाणु हैं वह समस्थानिक कहलाते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, आइसोटोप। अगला क्वेश्चन है, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होता है। परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार समान होते हैं।
उक्त में से कोई नहीं। समस्थानिक क्या होते हैं? तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कि जो परमाणु भार है वह भिन्न होगा परंतु परमाणु क्रमांक समान होंगे, तभी वह समस्थानिक या आइसोटोप कहलाते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, आइसोटोप मतलब समस्थानिक, तो समस्थानिक क्या है? तो न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉनों की संख्या वही होती है या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या वही होती है तथा जो है इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या भिन्न होती है। यह है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या भिन्न होती है। तो इन चारों ऑप्शन में आइसोटोप या समस्थानिक के लिए कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी की बात करें तो प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। यह आइसोटोप के जो परमाणु नाभिक का आइसोटोप या समस्थानिक है वह होता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है हाइड्रोमीटर से, गाइगर काउंटर से, सिस्मोमीटर से, अमीटर से रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, गाइगर काउंटर से रेडियो एक्टिविटी को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था रदरफोर्ड ने, बैकुरेल ने, बोर ने, मैडम क्यूरी ने। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? आंसर होगा ऑप्शन बी, जो एंटोइन हेनरी बैकुरेल है इन्होंने 1896 में एंटोइन हेनरी बैकुरेल के द्वारा रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई थी। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, यह फ्रांसिस वैज्ञानिक थे। फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं तक है। आई होप सभी साथियों को यह सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज चालू है तो आप सभी साथी जो है टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।